एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सरदार रूपानी, एक्सक्लूसिव चैनल फॉर आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट। यस माय डियर सुपरस्टार्स, मैं हर वक्त यही सोचता हूं कि कैसे मेरे सुपरस्टार्स अपने वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे। तो आज आपकी एक वीकनेस, आपका इंग्लिश ग्रामर। आई नो इंग्लिश ग्रामर आप लास्ट मिनट में पढ़ते हैं, शायद एग्जाम के कुछ दिन पहले ही इंग्लिश ग्रामर आप उठाते हैं, लास्ट में ही कॉम्पोजिशंस, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग ये कुछ शुरू करते हैं, तो आप कुछ स्कोर तो कर लेते हैं, पर आपका जो टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 आना, ये नहीं पॉसिबल हो पाता है। तो आज आपको वो ट्रिक बताऊंगा, आज वो ब्लूप्रिंट बताऊंगा जो आपको ये 2 महीने लास्ट दिनों में पढ़ने से बेटर है कि आप अभी से पढ़िए। अगर आपने अभी से पढ़ना शुरू कर दिया तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है अपने इंग्लिश ग्रामर को मास्टर करने के लिए। तो ये 2 महीने का ब्लूप्रिंट दे रहा हूं आपको। यहां से आपने इंग्लिश अपना इंप्रूव कर लिया तो आपके और सब्जेक्ट्स, अब वो चाहे सिविक्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, इनमें जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आपकी लैंग्वेज पे आपका कमांड होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने सेंटेंसेस खुद इजीली फ्रेम कर पाएंगे। सो इंग्लिश इज नॉट, इंग्लिश ग्रामर एक सब्जेक्ट नहीं है जो सिर्फ आपको स्कोर के लिए पढ़ना है, बल्कि अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए पढ़ना है, अपने वेलबींग के लिए पढ़ना है। तो इसीलिए इंग्लिश ग्रामर को एज अ सब्जेक्ट ओनली एंड ओनली फॉर स्कोर समझ के प्लीज मत पढ़िए, क्योंकि इट इज अ लाइफ चेंजिंग लेसन। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, ग्रामर। देखिए, whenever you in later stage apply for a job, apply for an interview, English makes a big difference. Yes my dear, तो आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल, आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज आपको एक एडवांटेज देती है। सो टेक दैट वे आउट। तो अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक जो आपने स्कूल में लगी हुई है, चाहे वो टोटल इंग्लिश हो, चाहे वो गोयल प्रकाशन हो, बट उसको फुल्ली क्या करिए, अपने नजदीक रखिए। और अब मैं आपको इस 2 महीने का आपको स्ट्रक्चर्ड वे बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे। मैं एक लेमन लैंग्वेज के रूप में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है। कोई बोरिंग रूटीन मेथड नहीं बताऊंगा, बल्कि रियल लाइफ मेथड बताऊंगा जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके पहले बोर्ड की बात करता हूं। जब हम इंग्लिश ग्रामर पेपर 1 की बात करते हैं तो ये पेपर 1 का पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। आपको तो पता ही है कि आपके पेपर में 80 मार्क्स जब हम बात करते हैं, इसमें कॉम्पोजिशन 20 मार्क्स के आ रहे हैं, लेटर, नोटिस और ईमेल तीनों को ऐड करने पे 20 मार्क्स आ रहा है। 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन है और 20 मार्क्स के आपके ग्रामर है। ये ग्रामर पोर्शन में ज्यादातर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें सबसे बड़ा टॉपिक है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन 8 नंबर के आएंगे, ठीक है। कंजंक्शंस आएगा, ज्वाइनिंग दी सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के हैं। गैप फिलिंग करने के लिए या फिल इन दी ब्लैंक्स, यूजुअली ये फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको टेंसेस फिल करने के लिए आता है। टेंसेस फिल करने के लिए आता है, तो ये 4 मार्क के हैं। उसी तरह से आपको प्रपोजिशंस या मॉडल्स फिल करने के लिए बिना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझे आप ये प्रपोजिशंस या मॉडल्स नहीं फिल कर पाएंगे, ये भी 4 मार्क का है। तो ये है आपके 20 मार्क का ब्रेकअप फॉर ग्रामर। और यही 20 मार्क, मैं सच कह रहा हूं, यही 20 मार्क्स में से ही नंबर आपके कटते हैं। जो नोटिस राइटिंग है उसका एक फिक्स फॉर्मेट है। अगर आपको नोटिस राइटिंग में, ईमेल राइटिंग में कहीं दिक्कत आ रही है तो बस आप क्या करिए, हमारे प्रीवियस ईमेल या नोटिस राइटिंग की वीडियोस देख लीजिए। मैंने बोर्ड से आए जो ईमेल का कंटेंट है, किस तरीके का फॉर्मेट है, उसको भी आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर रखा है। बट अभी मेरी टॉपिक है ग्रामर की बात कर रहा हूं। तो इस 20 मार्क को हमें क्या करना है, अपनी मुट्ठी में करना है। और साथ में मैंने कहा अपने खुद के लिए भी क्या होना चाहिए कि हमारा इंग्लिश ऐसा होना चाहिए कि हम कोई और सब्जेक्ट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, और मेरी लाइफ में भी मैं कहीं भी जाऊं तो मेरा इंग्लिश एक लेमन इंग्लिश ना लगे, एक पॉलिश्ड इंग्लिश लगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए, अगर रियल लाइफ की बात कर रहे हैं तो मैं किताबों से बाहर की बात करता हूं। आपको
इंग्लिश सुनना भी चाहिए। हो सके तो इंग्लिश की जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं आप रीड करें। हाँ, लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है आपके स्कूल के, वहां से इश्यू करा लें। नहीं तो इंटरनेट पर कई सारे ऐसे हाँ यूट्यूब चैनल्स हैं, कई सारे गूगल पर और चैट जीपीटी पर ऐसे कंटेंट अवेलेबल है जिस पे आप इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरीज रीड कर सकते हैं, ऑडियो बुक लगा सकते हैं। सर इससे क्या होगा? इंग्लिश रीडिंग से, इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी पढ़ने से क्या होगा? आपकी रीडिंग तो इंप्रूव होगी, आपकी वोकैब पावर इंप्रूव होगी। तो बस रीडिंग करना है? नहीं, रीड भी करना है, देखना भी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लिखना है। ट्राई राइटिंग एवरी डे समथिंग और द अदर। अब आप चाहे तो समरी ऑफ द स्टोरी यू हैव रेड, या चाहे तो आप अपने कोर्स मटेरियल से रिलेटेड कुछ चीजें लिखिए, बट एवरी डे यू नीड टू राइट इन इंग्लिश। क्या होगा इससे? अगेन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, आप लोगों के लिए ये मिशन स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये फायदा मिलेगा। और क्या कर सकते हैं? आइए मैंने कहा ना, आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बदल देंगी। आपका इंग्लिश ग्रामर के प्रति पूरा नजरिया बदल दूंगा, कैसे करना है। और मैंने कहा ना, सिर्फ 2 महीना मुझे दे दो, ईमानदारी से दे दो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 2 घंटा रोज पढ़िए, प्लीज। इंग्लिश ग्रामर डज नॉट नीड 2 hours, बट यस इट नीड्स एटलीस्ट 30 minutes। अब आप चाहें तो 2 दिन में 1 घंटा दे दीजिए, या 1 दिन में 30 मिनट्स दे दीजिए, बोथ इज अलाउड। क्या हफ्ते भर का एक साथ पढ़ना चाहते हो? नहीं, तब एडवांटेज नहीं मिलेगा। नहीं, पूरे वीक का सिलेबस आप चाहते हैं कि 1 दिन में पढ़ लेंगे? नहीं। तो आइए मैं आपको 2 महीने के पूरे सिलेबस को अब आपको बताना चाहता हूं। पहला, जब आप फर्स्ट वीक से, मैंने कहा ना, हमेशा बेसिक पे काम करो। ग्रामर इज ऑल अबाउट द बेसिक्स दैट यू नीड टू नो। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग हो गया, मैंने कहा आपके और सब्जेक्ट्स आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छी होगी। तो वो जो टीचर है, वो जो एग्जामिनर है, जो चेक कर रहा है, वो उस पर नंबर देगा, चाहे वो सब्जेक्ट आपका कोई भी हो। सच कह रहा हूं, जो अदर सब्जेक्ट्स में आपके जो होता है ना, आपको शब्द नहीं समझ में आ रहा, तो क्या लिखें, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करें, ये कमी आज दूर हो जाएगी। तो सबसे पहले टेंसेस पे कमांड करिए, क्योंकि जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो इंग्लिश में जो टेंसेस हैं, अब आप कहेंगे सर टेंसेस कहां मिलेगा? अरे मैंने कहा तो था, आपके गूगल सर है ना, मैं हूं ना। आप बस टाइप करा करिए गूगल पे, क्या, टेंसेस बाय सर तरुण रूपानी। हाँ, गूगल से पूछ लो मेरा नाम लिख करके, और या तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको मेरे बनाए टेंसेस पर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वीडियो मिल जाएगा, और वो आप वीडियो देख करके साथ में खुद नोट्स बनाएंगे। आपका टेंस का डर खत्म। बेसिक पे काम करिए, रूट लेवल पे काम करिए, क्योंकि कई बार ये जो टेंसेस पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप उसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन टेंसेस पे आते हैं 4 मार्क्स के। दूसरा टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब फिट बैठता है, कब इज लगता है, कब आर लगता है ना। कई बार हम ये क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं सिंगुलर प्लूरल में कॉम्बिनेशन में समझ नहीं पाते हैं किसके साथ लगना है। हाँ, जो हम लगाते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, तो ये किसके साथ लगना है, कब नहीं लगना है, ये मिस आउट हो जाता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है। हाँ, इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है। और थर्ड वीक पे क्या करेंगे, याद रखिएगा, जब हम वीक की बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक को सिर्फ देखना नहीं है, इस टॉपिक को देखना है, अपनी बुक लेनी है, और उस बुक में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फिनिश करना। सिर्फ देखने के लिए मैंने मना कर दिया, सेल्फ नोट होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस होने चाहिए। इसीलिए वीक भर का टाइम दिया है, और मैंने आपसे सिर्फ 30 मिनट्स मांगा है। और क्या करेंगे, थर्ड वीक में आएंगे तो आर्टिकल्स पे करेंगे, ए एंड द पे कमांड करेंगे, और डिटरमाइनर्स पे ध्यान देंगे। आपका ये अगेन बेसिक पे काम करता है। तो जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या काउंटेबल नाउंस है, क्या अनकाउंटेबल नाउंस है, और किसमें द लगना कंपलसरी है, हाँ दी लगना कंपलसरी है, ये सब आप सीखेंगे तो आपकी ग्रामर और बेटर हो जाएगी।
चौथे वीक में क्या करेंगे? चौथे वीक में प्रपोजिशंस और कंजंक्शंस पे काम करेंगे। हाँ, प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस पे भी 4 मार्क के एटलीस्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये ज्वाइनिंग द सेंटेंसेस के रूप में आता है, कंजंक्शंस और प्रीपोजिशंस तो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आता है। 4-4 मार्क्स के आते हैं और ये आपको बेसिक्स 100% अच्छे से आना चाहिए। इसमें आप 1 वीक मिनिमम देंगे। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मंथ। देखिए मैंने कहा था 2 महीने का समय आपसे ले रहा हूं। सेकंड मंथ आ जाता हूं कि सेकंड मंथ जो कि इससे ज्यादा एडवांस्ड होगा क्योंकि आप एग्जाम के और नजदीक चले जाएंगे। अब सेकंड मंथ में जो हमारी 5th वीक होगी उस पर आप मॉडल्स में और ऑक्सिलरीज पे काम करेंगे। मतलब जो इंग्लिश में विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, हाँ, ये जो वर्ड्स होते हैं कब लगने चाहिए, कब लगने चाहिए, हाँ, और कब आपको किस तरीके से इसका सेंटेंस फ्रेम करेंगे, ये आपको आना चाहिए। हाँ, ये आप थोड़ा सा मिस कर जाते हैं ना। ऑक्सिलरीज भी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका भी आप क्या करिए, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग रखिए और इससे रिलेटेड सेंटेंसेस फ्रेम करिए और एक्सरसाइजेस करिए। हाँ, एक्सरसाइजेस कहाँ से करेंगे? देखिए बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी गूगल पे भी अवेलेबल है, आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं और तो और हमारे पास भी हमारी जो वेबसाइट है उससे भी ले सकते हैं। 6th वीक सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन अल्टीमेट वीक है, वेरी इंपॉर्टेंट वीक है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप इस पे कमांड नहीं करेंगे आपके 8 नंबर, इसके लिए आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस आना चाहिए, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच आनी चाहिए। हाँ, ये सब मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है इस पे भी, इसी टॉपिक पे, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब अलग से बनाया है। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव कैसे होते हैं, नेगेटिव कैसे होते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स या सिंपल टू कंपाउंड सेंटेंस, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। यूज ऑफ एज सुन एज या नो सूनर देन, यूज ऑफ ऑल दो या दो, याद है? ये सब मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, बस आप टाइप करिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बाय सर तरुण पानी, आपको इस पर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा। आप इस वीडियो को एक नहीं 2-3 वीडियो मिलेंगे आपको कोशिश करना है कि लेटेस्ट वाला वीडियो देखना है और उससे रिलेटेड नोट्स खुद पेन डाउन करना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इज मैटर ऑफ प्रैक्टिस। देखने की चीज नहीं है, सिर्फ सुनने से नहीं आएगा, यू नीड टू पेन इट डाउन, खुद लिख, अपने हाथ से लिख। और नेक्स्ट वीक 7th वीक में क्या करने वाले हैं आप? 7th वीक में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक है ये इंग्लिश ग्रामर का, तो अगर आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये क्लियर नहीं है तो क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं आप ग्रामर पे कमांड कर पाएंगे? नहीं। आप कहेंगे सर ये तो हमने बहुत पहले पढ़े थे, हाँ अपने जूनियर क्लासेस पढ़ते। कोई बात नहीं, अगर आपके जूनियर भाई बहन है तो उनकी बुक लेकर के, मैं सच कह रहा हूं, तुमको कह रहा हूं आज, उनकी बुक लेकर के चुपचाप बैठ करके उसकी सारी एक्सरसाइजेस भर डालो। क्या चुटकियों में भर लोगे? चुटकियों में कर लोगे? यही कह रहा हो ना? अरे यही तो मैं चाहता हूं कि चुटकियों में भर लो उसको, पर करो। और अगर आपके पास 5th, 6th, 7th, 8th की अपनी ही ग्रामर की बुक रखी है पुरानी वाली, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज उसको निकाल लीजिए। पुरानी हो चुकी है कोई बात नहीं, उससे पढ़िए, आपको सच में एक तो लर्निंग बोझ नहीं लगेगी, एक तो ये सारे चैप्टर्स आपको फिर आपके रिकलेक्ट हो जाएंगे, और जब आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपका खुद का ग्रामर में कॉन्फिडेंस, कहते हैं ना जब आप किसी चीज को कर लेते हैं और फिर वो दिमाग में बैठ जाता है, सिर्फ पढ़ने से नहीं बैठता है, उस पर आपको क्या करना होता है? लर्निंग बाय डूइंग करना होता है। तो जब आप लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर लेते हैं, तो वो चीजें क्या हो जाती हैं? आपके ब्रेन में चली जाती है। फिर आप कोई रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, रियल लाइफ एप्लीकेशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपका बेसिक ग्रामर जो हो जाए, ओवरऑल आपका ग्रामर के प्रति समझ बढ़ जाए। 8th वीक आपका रिवीजन वीक है, आपके जो टॉपिक्स आपको चाहिए, हाँ ना, कि ताकि एग्जाम के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करें, फिर मॉक टेस्ट करना आप शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे
खुद के मेरे द्वारा लिखी गई इंग्लिश ग्रामर की बुक का वन शॉट बुक ले सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, वन शॉट बुक अवेलेबल है, आप चाहे तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मैं आपके साथ बहुत सारे क्या करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन पेपर शेयर करता हूं, उन सब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब ये हो गया आपका 2 महीने का पूरा शेड्यूल। क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं डेली प्रैक्टिस रूटीन की। तो मैंने कहा ना, आप मुझे सिर्फ 30 मिनट्स रोज दो। अब आपको अगर 30 मिनट्स डेली है तो दी बेस्ट है, अदरवाइज आप 2 दिन में 1 घंटा दे सकते हैं। बट ईमानदारी से पूरा, अगर आपने 1 घंटा देना है 2 दिन में तो भी चलेगा, कंसिस्टेंसी याद रखिएगा, ठीक है ना। और क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं, और बहुत सारे पुराने पेपर्स मत ले जाइए, 10 साल 20 साल पुराने मत ले जाइए, ठीक है। 5-6 ईयर इज मोर देन इनफ। और अपनी गलतियों को आपको कहीं रिकॉर्ड मेंटेन करना है, मतलब आपसे गलती हो रही है और आप क्या करते जा रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, तब आप कभी नहीं सीख पाएंगे। क्या टॉपिक पे मिस्टेक हो रही है, जैसे आपने पता कर लिया कि आपका टेंसेस स्ट्रांग नहीं है, या आपको पता चल गया कि आपसे जो प्रेपोजिशन वाला जो क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क के, आपसे वो मिस्टेक हो रहे हैं, या लेट्स से आपके मार्क्स कट रहे हैं कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में, तो उस पर फोकस करिए। और क्योंकि हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि अगर अब मेरा जो सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन वाला है ना, वो मेरा कंसेप्ट अच्छा नहीं है, तो आप पहले उसी को मास्टर करिए। कैसे करेंगे, क्या तरीका है, ये पूछ रहे हैं मुझे। देखिए, एक सिंपल सा फंडा है कि आप अपनी पहले कमी पहचानिए और उस पे फोकस हो जाइए, ठीक है। और क्या करना है, अपने राइटिंग पार्ट को, जिसमें आप कॉम्पोजिशंस को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, और करना ही पड़ेगा, कॉम्पोजिशंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। और कैसे कॉम्पोजिशन लिखें, तो आप टाइप करिए हाउ टू राइट अ गुड कॉम्पोजिशन। हाँ, आगे जोड़ दो बाय सर तरुण रुपानी। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको कॉम्पोजिशन राइटिंग की स्किल्स भी आ जाएंगी। लेटर राइटिंग के लिए भी यही फॉलो कर सकते हैं। तो अपने राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करिए रीडिंग के साथ। जब आपने ग्रामर समझे हैं, वो ग्रामर आप उसमें अप्लाई करिए। लेटर्स का फॉर्मेट आप बनाएं, तभी आपको मिलेगा। और जितना हो सके वैरायटी, जितने टाइप ऑफ सेंटेंसेस को आप करेंगे। और अगर आपके पास कोई पुरानी ग्रामर की बुक हो, खास करके रीन एंड मार्टिन की, हाँ, ये एक बहुत पॉपुलर पब्लिकेशंस है, आप उसका यूज भी कर सकते हैं। और तो मैं कई बार सजेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई ऐप यूज करते हैं, जैसे ग्रामरली, नाम सुना है आपने, उसका यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई और जैसे ड्यूओलिंगो ऐप है यूज करते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, तो भी बेटर होगा। हाँ, जब आप टेक्नोलॉजी के एज में रह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का अपनी वेलबींग के लिए यूज करो ना। हाँ, अपने फायदे के लिए यूज करो माय डियर। टेक्नोलॉजी आपको आगे बढ़ने का अगर रास्ता देती है और आपको पसंद भी आता है, तो क्यों ना हम मस्ती मस्ती में ही क्या करें, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर लें। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स के साथ, तो अपने आप के साथ, हाँ, अपने आप के साथ, अपने मोबाइल, और ये रहा मोबाइल का कैमरा ऑन, और एक छोटी सी क्या करो, 2 मिनट की 1 मिनट की वीडियो वो इंग्लिश में बनाओ। क्या, अपना वीडियो बनाओ इंग्लिश में, और अपनी इंग्लिश में जो भी आपने प्रिपेयर किया है, और उसको रिकॉर्ड करो। सर इससे क्या होगा, अरे आपकी इंग्लिश स्पोकन नहीं, साथ में आपकी वोकैब पावर इंप्रूव हो जाएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स भी बढ़ने लगेंगी। ट्राई डूइंग इट, आपका ओवरऑल पर्सनालिटी चेंज हो जाएगा। बिलीव मी, मैं सच कह रहा हूं, आप जितना अपने आप को इंग्लिश ग्रामर में बेटर करेंगे, आप देखिएगा एक बेहतरीन इंसान आप बन के निकलेंगे। हाँ, आप चाहे तो अपने क्लास में, अपने स्कूल में चेक करिए, जो स्टूडेंट माइक लेकर कॉन्फिडेंटली मंच पे आकर के बोलता है, सच बताइएगा, उसको देख करके थोड़ा सा लगता है यार ये कुछ अलग है कि नहीं है। आपको उसको देख करके एक अपने भी लगता है कि यार मैं भी इसके जैसा होता तो यार कैसा होता। तो तुम बन सकते हो, हां, क्योंकि तुम सुपरस्टार हो और समय भी है। तो रिसोर्सेज के लिए क्या करेंगे आप, मैंने कहा सीबीएसई की खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, CISCE, मैंने सीबीएसई बोला क्या ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट है CISCE.org, उस पे आ जाइए, वहां से मटेरियल ले लीजिए, ठीक है। और मेरे द्वारा लिखी गई बुक आप ऑब्वियस है मार्केट में अवेलेबल है। इंग्लिश ग्रामर पे भी मैंने सेपरेटली
मटेरियल ऑलरेडी बना लिखा है, हाँ वन शॉट बना रखा है, आप उसको ले सकते हैं और ऑनलाइन प्रैक्टिस जरूर करिए। कुछ एग्जाम्पल है, अगर आप क्विजेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो क्विजलेट, हाँ ये वेबसाइट है quizlet.com या कुहूट, इनका भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तो और आप चाहें तो अपने चैट जीपीटी अकाउंट से अपने आप को क्या करते हैं, क्वेश्चंस डेली बेसिस पे दे सकते हैं। हाँ, चैट जीपीटी को आप क्या करें, प्रॉम्प्ट देकर ले सकते हैं। और अब बात करते हैं एग्जाम डे की। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एग्जाम के दिन में अपने आप को सबसे रिलैक्स्ड वे के ले जाना है, बिना ज्यादा टेंशन लिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप होगा, रीड दी क्वेश्चन वेरी केयरफुली। वो जो 15 मिनट दिया है वो आपका गोल्डन 15 मिनट है, वो आपका मिनट है, वो कोई भी एग्जामिनर आपसे नहीं छीन सकता है। उसको बहुत क्या करिए, कूलली रिलैक्सली क्वेश्चन रीड करिए। एक क्वेश्चन को जरूरत पड़े तो दोबारा भी रीड करिए, ठीक है। और उस समय शॉर्ट क्वेश्चंस पे न ध्यान दे करके एमसीक्यू या हमारे जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, बल्कि उस समय आप क्या करिए, उस समय आप लॉन्ग क्वेश्चंस पे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, पर पेपर पूरा पढ़िए। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। ध्यान ये देना है कि हर एक पार्ट का एक पर्टिकुलर टाइम है। लेटर राइटिंग का, कॉम्पोजिशन राइटिंग का, ग्रामर का एक पर्टिकुलर टाइम है। ग्रामर को आप 25 मिनट से अधिक नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। टोटल टाइम फॉर द ग्रामर पार्ट, ठीक है। हाँ, जो 20 नंबर का मैंने ग्रामर पार्ट बताया था। और रिव्यू बिफोर सबमिटिंग, हर हाल में आपके पास लास्ट के 10 से 15 मिनट होने चाहिए, ताकि आप अपने ग्रामर चेक कर लीजिए, ताकि आप अपने सेंटेंस और स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो बोलने जा रहा हूं वो ये है कि जब भी आप पेपर करिए तो पेपर पर ध्यान दीजिए, साइड में, पीछे, आगे, ऊपर, नीचे मत देखते रहिए। मैंने देखा है बहुत सारे मेरे सुपरस्टार्स भटक जाते हैं दूसरों को, अरे तेरा डाइवर्ट हो रहा है माइंड, पहले तू पेपर फिनिश कर ले फिर मस्ती कर। बात समझ आ रहा है? फिनिश द पेपर फर्स्ट एंड देन क्योंकि आप जैसे जैसे डाइवर्ट होते हैं ना, आपका माइंड दूसरी तरफ चला जाता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। हर दिन करना है, हर दिन बैठना है, मुझे तय कर लो 30 मिनट। सर कब, ये भी पूछना चाहते हो? देखिए, आप अर्ली मॉर्निंग पे मत बैठिए, क्योंकि ये लर्निंग सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए आप आफ्टरनून आवर्स या इवनिंग आवर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये 2 महीने, आप जब से भी देख रहे हो, ये 2 महीने आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर को उस लेवल पे ले जाना है जहां आपका परसोना, हाँ, तुम्हारा खुद का परसोना, तुम्हारा खुद का पर्सनैलिटी एक मेजर चेंज हो जा रहा है। पर आप करके देखिएगा, ठीक है। आपके खुद के अंदर भी कहते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेटर हो जाएगी, और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती है वो किसी भी जॉब में, किसी भी रोल में फिट बैठता है। बात समझ में आ रही है? और क्या करना है, इंटीग्रेट लर्निंग। ऑब्वियस बात है, मैंने पहले ही बताया, आपकी लर्निंग ओवरऑल इंप्रूव हो रही है। आपकी सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपके और सब्जेक्ट्स के परफॉर्मेंस भी इसी ग्रामर से इंप्रूव होने वाले हैं। तो कंसिस्टेंसी प्लस स्मार्ट प्रैक्टिस विल गिव यू डेफिनेटली अ बिग सक्सेस। तो याद रखिए, इंग्लिश ग्रामर को एज अ सब्जेक्ट नहीं, एज अ मैटर ऑफ इंप्रूवमेंट इन सेल्फ। मैं अपने आप को और बेहतर इंसान बनाना चाहता हूं। इसके लिए क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं, मस्ती मस्ती में क्या हो, एंजॉय करने में मैंने कई तरीके बता दिए। मैंने बताया कि आप कुछ क्विजेस का खेल सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, सुन सकते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट सुन सकते हैं। हाँ, अच्छे लोगों का पॉडकास्ट सुनिए, बीबीसी इंग्लिश लेसन्स, नाम सुना? इसको आप यूज कर सकते हैं। कुछ ऐप यूज कर सकते हैं, मैंने नाम दिए थे, उनका यूज कर सकते हैं। सेल्फ रीड करिए और एवरीडे राइट समथिंग। चलिए, इस यकीन के साथ कि मेरे सुपरस्टार्स आप हैं, और आपको आपकी मंजिल तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। सो विद दिस इमोशन, विद दिस लव, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज बताइए कि इसके बाद आप क्या चाहते हैं, जिस पे मैं डेडिकेटेडली आपके लिए वीडियो बनाऊं। एंड अ बिग 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 लव टू यू ऑल।